एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। इसको हिंदी में हम सीमांत उपयोगिता भी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कम होने वाली सीमांत उपयोगिता। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता का सिंपल सा एक मतलब होता है कि किसी भी एक वस्तु या किसी भी एक कमोडिटी या गुड से हमें पहले उसके अंश से जो भी उपयोगिता मिलती है या जो भी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम उसको सीमांत उपयोगिता के प्रिंसिपल में रखते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि हर एक एडिशनल यूनिट या हर एक ऐड होने वाली यूनिट उस कमोडिटी की जो हम कंज्यूम करने वाले हैं या उस सर्विस की जो हम कंज्यूम करने वाले हैं, उसकी उपयोगिता क्या बढ़ती है या घटती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ डिमिनिशिंग लिखा है, इसका मतलब है कि वो उपयोगिता धीरे धीरे घट रही है। लेकिन वो क्यों घट रही है वो समझने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का सही मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझेंगे और उसके बाद फिर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या कम होने वाली सीमांत उपयोगिता आखिर क्यों हो रही है ऐसी कम। तो सबसे पहले तो हम मार्जिनल यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो मार्जिनल यूटिलिटी एक वो फंक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जिसमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फैक्शन या उपयोगिता किसी भी वस्तु को खरीद कर उसको कंज्यूम करने की जो उपयोगिता है, वो किस तरीके से धीरे धीरे करके घटती है, उसका एक पूरा कंसेप्ट होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर आप को केक खाने की इच्छा हो रही है या पेस्ट्री खाने की इच्छा हो रही है, तो आप दुकान पर जाएंगे और आप केक ऑर्डर कर देंगे या वो पेस्ट्री ऑर्डर कर देंगे। लेकिन क्या आप वो पेस्ट्री लगातार एक के बाद एक ऑर्डर करते ही जाएंगे? और क्या आप सेटिस्फाई किस टाइम पे होंगे या कौन सी पेस्ट्री खाने के बाद आप सेटिस्फाई होंगे, या आपको पूरी उस पर्टिकुलर पेस्ट्री की उपयोगिता का पूरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? ये हम समझते हैं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर से। तो आप इमेजिन करिए कि आप केक खाने गए और पहला जो आपने केक खा लिया या पहला जो पीस आपने केक का खाया, उसको हम बोलेंगे कि पहला यूनिट है केक का। तो आपने वो खाया और आपको बहुत उपयोगिता हुई उसकी, आपको सेटिस्फैक्शन मिला, आपको यूटिलिटी मिली। लेकिन उसके बाद अगर आप वो केक के पीसेस एक के बाद एक खाते गए, तो आपकी उपयोगिता या उस केक की उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, धीरे धीरे करके आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप बोलोगे नहीं, इसके बाद मैं एक और पीस केक का नहीं खा सकता या नहीं खा सकती। राइट? सिमिलरली आप सोचिए कि आपको बहुत प्यास लग रही है, तो आपने एक बॉटल खरीदी और आपने बिस्लरी की बॉटल या कोई भी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपको प्यास लग रही है और आपने एक वाटर बॉटल खरीदी और आपने पानी पीना शुरू करा और पूरी बॉटल ख़त्म कर ली, एंड फाइनली आपको लगा कि हाँ, अब मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मुझे और प्यास नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपने सेम वे एक और बॉटल खरीद ली पानी की, फिर दूसरी तीसरी बॉटल खरीद ली, फिर चौथी बॉटल खरीद ली, तो क्या वो आप एक टाइम पे पूरी की पूरी ख़त्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और उसका रीज़न ये है कि आपका पेट भर जाएगा और आपको जो
आपका सेटिस्फैक्शन लेवल था पहली बॉटल कंज्यूम करने के बाद, वो दूसरी, तीसरी, चौथी बॉटल कंज्यूम करने के बाद नहीं होगा, क्योंकि उसकी उपयोगिता जो पहले यूनिट में थी वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें यूनिट में नहीं होती है। और इसीलिए इसी चेंज को या इसी डिक्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं कम होने वाली सीमांत उपयोगिता। तो एक वस्तु, एक कमोडिटी, एक सर्विस की उपयोगिता धीरे 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 कम होती जाती है जैसे जैसे आप उसको कंज्यूम करते जाते हैं, और इसी को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किसी और एग्जाम्पल में भी फिट करना चाहें तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि आप ब्रांडेड शोरूम में गए, आपको ब्रांडेड शूज़ पसंद है, ब्रांडेड कपड़े खरीदना पसंद है, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स पसंद है, लेकिन वो ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, कपड़े या शूज़ या कोई भी और चीज़ आप क्या कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे यूनिट्स खरीद सकते हैं उसके? और क्या अगर आप खरीद सकते भी हैं तो क्या आपका सेटिस्फैक्शन जो आपका पहला ब्रांडेड कपड़ा या ब्रांडेड शूज़ खरीदने के टाइम पे था, क्या वो सेम सेटिस्फैक्शन उसी का 5th कमोडिटी या उसी का 5th यूनिट खरीदते टाइम होगा? नहीं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, और इसी चीज़ को सिंपल वे में समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को करते करते आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक कोई भी कमोडिटी ले लेते हैं जो हम खरीद रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं कि हम पिज्ज़ा खा रहे हैं। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि ये पिज्ज़ा है, एक पिज्ज़ा लेट्स से जिसमें हम 4 स्लाइसेस का ये पिज्जा है। ठीक है, आप हर बार एक नया पिज्जा खरीदेंगे और उससे होने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, या जो आपकी पूरी कंप्लीट उपयोगिता है, ये उस चीज का कॉलम है, और यहाँ पे हमारी सीमांत उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता मतलब जब एक और एडिशनल यूनिट आप खरीदते हो और कंज्यूम करते हो उस कमोडिटी का या सर्विस का, तो उससे होने वाली उपयोगिता, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिला है, ये उसका कॉलम है। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो हमारे पास फिलहाल कोई पिज्ज़ा नहीं, कुछ नहीं है, और हम यहाँ पे ये 0 यूनिट कंज्यूम करिए, मतलब कुछ हमने खाया नहीं है अभी, हम अभी बहुत ज़्यादा भूखे हैं, यूटिलिटी भी कुछ नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन, कोई उपयोगिता हमें टोटली नहीं मिली है, तो इसीलिए कोई एडिशन मिला ही नहीं। कोई अगर कंप्लीट आपका सेटिस्फैक्शन ही नहीं हुआ है तो कोई एडिशन सेटिस्फैक्शन भी नहीं हुआ है। एडिशनली जब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम सिर्फ एक हाइफन लगा देंगे, यानी ये अभी स्पेस यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशन नहीं है। अब सबसे पहला एडिशन आपके सेटिस्फैक्शन में तब होता है जब आप पहला पिज्जा खाओगे। तो पहला पिज्जा आपने ऑर्डर करा, ओके, और आपने पहला यूनिट ऑफ पिज्जा खाया, ये पिज्जा इज इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। ठीक है, ये आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट के बराबर है। आप चाहें तो एक स्लाइस ऑफ पिज्जा को भी 1 यूनिट बना सकते हैं, मैंने पूरी की पूरी पिज्जा को एक 1 यूनिट बना लिया है। ठीक है, तो पहला यूनिट जब आपने पिज्जा का खाया तो आपकी टोटल यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन या उपयोगिता, जो कंप्लीट उपयोगिता थी, वो हो गई 15। अब कितना एडिशन हुआ यहाँ पे? 0 से लेकर 15 तक कितना एडिशन हुआ? 15 यूनिट का या 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हमने ऐड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है या सीमांत उपयोगिता है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 15। और ये 15 कैसे आया? यहाँ पे हमने सिर्फ ये किया है कि जो आपकी टोटल यूटिलिटी थी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के लिए, उसमें से हमने 0
को माइनस कर दिया है, 15 माइनस 0 गिव्स यू 15, करेक्ट। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट पे आएंगे। तो इमेजिन करिए कि अब हम एक और पिज्जा खरीद रहे हैं, ठीक है। अब हमने सेकेंड पिज्जा खरीद लिया है और जो हमें टोटल यूटिलिटी मिली है वो हुई है 28, ओके। लेकिन जो हमारा टोटल यूटिलिटी में जो एक सेटिस्फैक्शन है, जब आपने सेकेंड पिज्जा खरीदा तो कितना आपका सेटिस्फैक्शन या कितनी उपयोगिता ऐड हुई है उस एग्जिस्टिंग उपयोगिता में, तो वो हुई है 28 माइनस 15, राइट। 28 माइनस 15 हो गया 13, ओके। तो 13 आपकी है मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। फिर ऐसे ही हम थर्ड को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ पे 28 थी टोटल यूटिलिटी, अब हो गई है 40। तो कितना एडिशन हुआ है यहाँ पे हुआ है 40 माइनस 28, 40 माइनस 28 जो कि आपका होता है 12, ओके। फिर जब फोर्थ पिज्जा खरीद लिया, एक और पिज्जा खरीद लिया, ठीक है, तो अब टोटल यूटिलिटी होगी 51 और एडिशन कितना हुआ है 51 माइनस 40 विल गिव यू 11। फाइनली फिफ्थ पिज्जा आपने खरीद लिया और आपने टोटल 61 यूटिलिटी हो गई आपकी। और अब 61 माइनस 51 करेंगे, 61 माइनस 51 करेंगे तो आ जाएगा 10। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जब आपने पहला यूनिट और पहला पिज्जा खाया था, जब आप बहुत भूखे थे, व्हेन यू आर वेरी हंग्री, तो क्या हुआ था, आपको एक एडिशन मिला था सेटिस्फैक्शन का 15 यूटिल्स का। ये क्या होते हैं, यूटिल्स। ये अल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी का एक यूनिट बनाया था जो कि सेटिस्फैक्शन का एक लेवल होता है, ठीक है। तो ये 15 यूटिल्स की आपको उपयोगिता मिली थी। लेकिन जब सेकंड पिज्जा आपने खाया तो सेकंड पिज्जा में ये 13 हो गई, मतलब कम हो गई, करेक्ट। फिर जब आपने तीसरा पिज्जा खाया तो ये 12 हो गई और कम हो गई, फिर 11 हुई, फिर 10 हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये डिमिनिश हो रही है। और ये डिमिनिश क्यों हो रही है, क्योंकि जब आप एक के बाद एक सेम कमोडिटी, सेम वस्तु आप जब कंज्यूम करने लगते हो तो उससे होने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि उससे होने वाले जो एडिशनल उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और आपके लिए जो चीज सबसे पहले यूनिट में यूजफुल थी, सबसे ज्यादा यूजफुल थी, ग्रेजुअली वो यूजफुलनेस डिक्लाइन हो जाती है। और इसी को बोलते हैं हम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या कम होने वाली सीमांत उपयोगिता, राइट। तो इसी तरह से हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लेकर आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इकोहॉलिक्स।